हेलो दोस्तों, आज देखिए ये प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं लिखो। तो यानी प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं लिखो। तो यानी आपको प्रबंध के बारे में यानी प्रबंध के द्वारा कौन कौन से कार्य कितने ढंग से करवाए जाते हैं या किए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए लिखा है प्रबंध के कार्य यानी वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कहने का मतलब वैसे भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम आपको इस वीडियो में देख लीजिए कि विशेष रूप से सही ढंग से सही स्तर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए कि प्रबंध के मुख्य दो कार्य होते हैं। तो प्रबंध के मुख्य दो कार्य होते हैं, नंबर 1 मुख्य कार्य, नंबर 2 सहायक कार्य। आज हम मुख्य कार्य का पूरा विवरण हम आपको बताएंगे। तो देखिए हेडिंग लिखिएगा मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य में लिखा है कि प्रबंध के मुख्य कार्य को निम्न मदों से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसे प्रबंध के मुख्य कार्य को निम्न मदों से, तो वो कौन कौन सी मद है उनको देख लीजिए। नंबर 1 नियोजन, पहला पॉइंट क्या दिया है, नियोजन। तो नियोजन का अर्थ देख लीजिए, प्रबंध का सर्वप्रथम कार्य नियोजन है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को करने के पूर्व योजना या पूर्वानुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है। वैसे समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के मद को मुख्य कार्य का पहला मद नियोजन, तो नियोजन का अर्थ वैसे समझ गए होंगे। फिर इसके आगे लिखा है संगठन। तो प्रबंध का कार्य संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि योजना बनाने के पश्चात उसे पूर्ण करने में कितनी पूंजी, श्रम तथा समय की आवश्यकता है या होगी, इनको एकत्र करना ही संगठन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संगठन का मतलब यही कि आप जानते रहना, संगठन का मतलब ये कि जब किसी कार्य को करने के लिए जो योजना तैयार की जाती है, तो उस योजना में हमें कितने समय की, कितने श्रम की और कितने पूंजी की आवश्यकता होगी, इनके समूहीकरण को हम संगठन कहते हैं। और तीसरा लिखा है समन्वय। तो प्रबंध का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि संस्था में सभी कर्मचारी आपस में मिलजुल कर के कार्य करते हैं या कार्य कर रहे हैं, जिसे समन्वय कहा जाता है। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण, अभिप्रेरण यानी अभिप्रेरण। प्रबंध का यह चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह है अभिप्रेरण, जिसका अर्थ है कि संस्था के सभी कर्मचारी को समय समय पर उत्तेजित या प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। तो अभिप्रेरण का मतलब जानते रहना कि संस्था के कर्मचारियों को समय समय पर जागरूक करना, उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। तो ऐसे हमारी बात से आप सहमत होंगे या जानते होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और उसके बाद में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके बाद में नियंत्रण। तो नियंत्रण का अर्थ ये है कि प्रबंध का सर्वश्रेष्ठ कार्य एवं अंतिम कार्य यह है कि संस्था के सभी कर्मचारी नियत कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यदि नियत से कार्य कर रहे हैं तो